हे गाइस, तो 2 हफ्ते पहले मैंने और मेरे दोस्त ने OnePlus Nord 2 खरीदा था एंड मैंने बिना यूज़ किए बिना रिव्यू किए उसको वो फ़ोन रेकमेंड कर दिया था। बट अब वो तो दोस्त है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन उसको फ़ोन पसंद नहीं आया तो मुझसे नाराज़ रहेगा। बट आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आपको अगर मैं बिना रिव्यू किए बिना फ़ोन यूज़ किए सजेस्ट कर दूंगा तो आप अनसब्सक्राइब करके चले जाओगे और फिर मैं इतनी मेहनत करके वीडियोज़ बना रहा हूँ वो कौन देखेगा। ऊपर से वीडियो मैं दूसरी बार शूट कर रहा हूँ, पहली बार शूट किया था तभी ऑडियो के में प्रॉब्लम आ गया था तो पूरा वापस शूट करना पड़ रहा है। तो एनीवेज बेसिकली 2 हफ्तों से मैं इस फोन को यूज कर रहा हूँ एंड फाइनली इट्स टाइम टू गिव माय डिटेल्ड रिव्यू ऑफ द ओप्पो नॉट 2। हाँ? किसने कहा? अच्छा सॉरी, इट्स दी OnePlus Nord 2 बट डोंट वरी, शायद 1-2 साल में ये भी ओप्पो ही बन जाएगा। एंड बेसिकली यही पॉइंट है पूरे वीडियो का, बिकॉज अगर आपको नहीं पता तो OnePlus एंड ओप्पो ने रिसेंटली उनकी पार्टनरशिप अनाउंस की है एंड वो पार्टनरशिप के बाद दिस इज द फर्स्ट फोन दैट रन्स ऑन ऑक्सीजन OS दैट इज बेस्ड ऑन कलर OS। तो यहाँ पे एज अ OnePlus फैन आप सोच रहे होगे कि अरे यार OnePlus ने ये क्या कर दिया है, क्यों किया है, वाई वुड OnePlus डू दिस, एंड यहाँ से अब OnePlus का डाउनफॉल शुरू होने वाला है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी पॉजिटिव रहा है ये फ़ोन के साथ एंड इट ऑल स्टार्ट्स विद द कैमरा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि OnePlus के फ़ोन्स में हमेशा हम कैमरा के बारे में कंप्लेन करते हैं। इनफैक्ट उनका जो नया फ़ोन था OnePlus 9 Pro एंड OnePlus 9 उसमें भी मैंने कंप्लेन की कैमरा के बारे में। एंड एज अ OnePlus यूज़र अगर आपके फ्रेंड्स अगर आपको बोलते हैं कि अरे यार फ़ोन देना, फ़ोटो लेनी है, तो आप या तो आपका फ़ोन छुपा देते हो या फिर आप बोलते हो कि नहीं नहीं बैटरी नहीं है, दूसरे किसी का फ़ोन ले लें। बेसिकली पॉइंट इज OnePlus फ़ोन के कैमरा स्टिल नाउ अच्छे नहीं थे एंड दैट चेंजेस विद दी OnePlus Nord 2। यहाँ पे मैं स्ट्रेट अप इसको OnePlus 9R के साथ रख रहा हूँ एंड एज यू कैन सी जो 50 मेगापिक्सल का सेंसर OnePlus ने यूज़ किया है एंड उसके साथ साथ जो ऑप्टिमाइजेशन भी उन्होंने की है, बिकॉज द कैमरा ऐप इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द कलर OS ऐप। आप देख सकते हो कि फोटोज़ काफ़ी बढ़िया आते हैं, स्पेशली अगर मैं डायनामिक रेंज की बात करूँ, स्किन टोन्स की बात करूँ, कलर्स की बात करूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम आई कैन से कि OnePlus के फ़ोन्स पे एक्चुअली काफ़ी अच्छे कलर्स आए एंड OnePlus 9R पे आप देखोगे कि चीज़ें थोड़ी सी ब्लूइश हो गई है या तो फोटो ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी आ गई है। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम OnePlus Nord 2 पे नहीं है। ऊपर से अगर आप इसके लो लाइट के सैम्पल्स देखोगे तो यू विल गो क्रेजी, बिकॉज इसका लो लाइट परफॉर्मेंस नाइटस्केप मोड में बहुत ही बढ़िया है। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा लाइट, कितनी ज़्यादा डिटेल्स ये पुल करता है शॉट में। प्लस अगर मैं इसके कॉम्पिटिशन फोन्स के सामने भी रखूँ लाइक iQOO 7 एंड पोको F3 GT, यू कैन सी कि Nord 2 कितना ज़्यादा बेटर है लो लाइट में। इट्स जस्ट एब्सोल्युटली सरप्राइजिंग टू सी कि OnePlus इतने मस्त कैमरा परफॉर्मेंस लेके आ रहा है ये फोन पे एंड लो लाइट में तो आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद दिस फोन परफॉर्मेंस। बट अब लाइट थोड़ी सी चालू करते हैं, डे लाइट की बात करते हैं, तो हियर आई फील कि OnePlus Nord 2 एंड iQOO 7 दोनों काफ़ी सिमिलर है। काफ़ी सिचुएशंस में मुझे iQOO 7 के फोटोज ज़्यादा अच्छे लगे, उसमें जो डायनामिक रेंज है iQOO के फोटोज में इट्स ब्रिलियंट। नेक्स्ट इज OnePlus Nord 2 एंड आई फील सबसे लास्ट है पोको F3 GT। Realme X7 Max किधर बीच में आता है, बट पोको F3 GT में प्रॉब्लम क्या है, ये चीज़ों को कभी कभी ब्लो आउट कर देता है, स्पेशली पोर्ट्रेट मोड शॉट्स में। कभी कभी फोटोज काफ़ी डल कॉन्ट्रास्टी जैसी आती है। OnePlus ऑन दी अदर हैंड स्लाइटली मोर ऑन दी सॉफ्टर साइड, बट मुझे OnePlus एंड iQOO के स्किन टोन्स अच्छे लगे। तो ओवरऑल आई वुड से कि सारी सिचुएशंस को अगर आप कंसिडर करोगे तो OnePlus Nord 2 इज़ अ ग्रेट कैमरा। फॉर द फर्स्ट टाइम फाइनली OnePlus ने एक ऐसा फ़ोन बनाया जिसको आप कैमरा के लिए रेकमेंड कर सकते हो। बट इसके पहले कि आप सोचने लगो कि OnePlus ने मुझे बहुत सारे पैसे दे दिए तारीफ करने के लिए, लेट मी टेल यू कि ये कैमरा अभी भी उतना कंसिस्टेंट नहीं है। कभी कभी ये गड़बड़ करता ही है, स्पेशली ये HDR में गड़बड़ करता है। जब HDR वाले शॉट्स आप लेते हो तो दूर से ये अच्छे दिखते हैं, बट अगर आप जूम इन करके देखोगे तो चीज़ें थोड़ी सी आर्टिफिशियल लगती है एंड दैट इज़ मोर एविडेंट जब भी आप कोई ह्यूमन सब्जेक्ट को फोटो में लाते हो। तो उसमें वंस अगेन प्रोसेसिंग कभी कभी थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है। तो ये हमेशा नहीं होता, मे बी लाइक 2 times out of 10 times, आई एम नॉट श्योर, बट ओवरऑल कैमरा इस फोन का मस्त है। तो प्राइमरी सेंसर में मस्त यहाँ पे OnePlus ने प्रोग्रेस किया है, बट OnePlus बीइंग OnePlus 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, आई सीरियसली डोंट लाइक इट। बहुत ही एवरेज है एंड iQOO गेट्स अ बेटर कैमरा। एंड अगर मैं फ्रंट फेसिंग कैमरा की भी बात करूँ तो वैसे मुझे सेल्फीज उतने खींचने का शौक नहीं है, बट जितनी मैंने खींची है उसके हिसाब से मुझे ठीक ठाक लगा। ऐसे कुछ ऐसे आपको वाव कर देगा वैसा सेल्फी कैमरा नहीं है, इट्स प्रीटी नॉर्मल। एंड मैक्रो लेंस यहाँ पे आपको मिलता नहीं है, तो अगर आपको मैक्रो शॉट्स लेने थे नहीं ले सकते आप। फाइनली अगर मैं वीडियो की बात करूँ तो वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, यहाँ पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी है एंड iQOO 7 के कंपैरिजन में मुझे यहाँ पे इसका वीडियो ज़्यादा स्टेबल लगा। वो फ़ोन पे भी OIS है, बट iQOO नीड्स टू डू सम वर्क देयर एंड पोको F3 GT में तो आपको OIS मिलता ही नहीं है।
तो ऑब्वियसली OnePlus Nord 2 की वीडियो क्वालिटी ओवरऑल मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी है, सो ऑल इन ऑल इट्स ग्रेट। प्लस यहाँ पे आपको ColorOS का कैमरा ऐप मिलता है सिमिलर लाइक ColorOS Realme UI, तो यहाँ पे उनके फीचर्स भी मिलते हैं लाइक दी बोके मोड इन वीडियो विच ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल। तो ओवरऑल सब कुछ बढ़िया है कैमरास के मामले में। ये जो ओपोफिकेशन आपको देखने मिलता है वो कैमरा ऐप में भी है, प्रोसेसिंग में भी है, एंड इट्स डन अ वेरी गुड थिंग टू दी OnePlus Nord 2। उसके बाद अगर हम ओपोफिकेशन की बात कर ही रहे तो सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। वैसे अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको लेआउट काफ़ी सिमिलर लगेगा लाइक एनी अदर ऑक्सीजन OS फोन। जो हमारा होम स्क्रीन है, जो मेन्यूज़ है, यहाँ पे जो क्विक टॉगल्स है, सब कुछ सेम है लाइक एनी अदर OnePlus डिवाइस। बट जैसे आप सेटिंग्स में जाओगे एंड सेटिंग्स में अलग अलग ऑप्शंस आप खोल के देखोगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे तो काफ़ी सारा कलर ऐड हो चुका है। वैसे यहाँ पे साइड बाय साइड में रखता हूँ OnePlus Nord CE, OnePlus Nord 2 एंड Realme X7 Max, एंड आप देख सकते हो कि जो मेन्यूज़ का लेआउट है, जो टेक्स्ट और जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ किया है वो ज़्यादा सेम है Realme और Nord 2 के बीच में कंपेयर टू दी OnePlus Nord CE। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर ओपोफिकेशन देखने मिलता है। बट सो फार सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मेरा मस्त रहा है। OnePlus ने कोई भी ब्लोटवेयर ऐड नहीं किया है, कोई भी टाइप की एड्स नहीं है यहाँ पे। द यूजर एक्सपीरियंस इज वेरी फास्ट, 90 FPS पे लैग्स देखने नहीं मिली है। तो ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर की स्टेबिलिटी है, बग्स मुझे देखने नहीं मिले, तो दैट इज बीन वेरी गुड। एंड अगर OnePlus ने जो प्रॉमिस किया है 2 साल की अपडेट, 3 साल की सिक्योरिटी पैचेस, अगर वो टाइमली इसे डिलीवर करता है तो दिस विल बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ऑन अ फोन इन 30,000 रुपीज़। बिकॉज बाकी तो Xiaomi है, iQOO है, Realme है, जो हमेशा अपडेट्स में पीछे ही होते हैं। ऑल्दो सब कुछ यहाँ पे बढ़िया नहीं है, थोड़ी सी गड़बड़ OnePlus ने कर दी है, एंड दैट वाज मेजरली विद द कैमरा ऐप। अगर आप कैमरा ऐप खोलोगे फॉर द फर्स्ट टाइम आपको ये स्क्रीन आएगी जिसमें यू हैव टू अग्री टू सम टर्म्स एंड कंडीशंस, जो ColorOS और Realme के फ़ोन्स पे पहले होती थी। एंड यहाँ पे इस बार इसका जो कैमरा ऐप है वो फ़ोन की परमिशन भी ले रहा है। अब मुझे नहीं पता ये परमिशन लेके करता क्या है, आई डोंट थिंक कुछ गड़बड़ है, बिकॉज बाकी ब्रांड के फ़ोन्स में भी, इवन सैमसंग में भी कैमरा ऐप फ़ोन की परमिशन लेता है, बट OnePlus के फोन्स में ये सीन नहीं होता था पहले। सो इफ यू आर कमिंग फ्रॉम एन ओल्ड OnePlus फोन आपको ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा, बट दैट्स स्टिल ओके। बट जो मेजर मैसअप कर दिया था OnePlus ने, वैसे मैसअप की जगह पे मैं कोई और वर्ड बोलने वाला था, बट जो मेजर मैसअप कर दिया है OnePlus ने वो ये है कि इन्होंने बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक अपडेट्स ऑन रखी है। तो काफ़ी लोगों के साथ ये हो रहा था कि उन्होंने फ़ोन अनबॉक्स किया, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, रैंडमली फ़ोन अपडेट में चला गया। एंड अपडेट में गया वो तो एक बात है, अपडेट में जाके चाइनीज़ टेक्स्ट दिखा रहा था। तो कुछ रिव्यूअर्स ये देख के एकदम डर गए कि ओ माय गॉड चाइना डेटा जा रहा है क्या, एंड ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली जो फ़ोन का बूट लोडर होता है उसकी लैंग्वेज चाइनीज़ में थी, तो कुछ लोगों को इंग्लिश आया, कुछ लोगों को चाइनीज़ आया, मुझे चाइनीज़ आया, बट कुछ हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है, वो वॉज नॉट एनीथिंग मेजर। बट ये जो ऑटो अपडेट वाला सीन था दैट OnePlus नीड्स टू फिक्स। मतलब पहले यूजर को इन्फॉर्म करना चाहिए अपडेट के पहले, बिकॉज कुछ लोग कॉल पे रैंडमली फ़ोन अपडेट पे चला गया, ऐसे इमरजेंसी होती है तो नहीं जा सकता फ़ोन ऐसे सीधा अपडेट पे। तो इसको आपको ऑफ करना है तो आपको डेवलपर ऑप्शन इनेबल करने पड़ेंगे, एंड वहाँ पे ऑप्शन है, वहाँ से यू कैन टर्न दिस ऑफ। बट मेरे हिसाब से ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होना चाहिए। तो ये छोटी मोटी जगह है जहाँ पे OnePlus को थोड़ी पॉलिशिंग करने की ज़रूरत है, बट ओवरऑल एज अ होल यहाँ पे जो कलर्ड ऑक्सीजन OS है उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस तो अभी तक अच्छा रहा है, बट अब टाइम के साथ देखते हैं कि चीज़ें कैसी अफेक्ट होती है। एंड OnePlus Nord 2 OnePlus के लिए एक्चुअली काफ़ी एक्सपेरिमेंटल फोन रहा है, बिकॉज पहले तो इन्होंने OS के साथ मस्ती कर दी, दूसरी मस्ती इन्होंने की है वो ये की है कि यहाँ पे MediaTek का प्रोसेसर डाला है। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ये पहला OnePlus का फोन है विद अ MediaTek चिप, एंड देव गॉन विद द MediaTek Dimensity 1200, जो मेरा 2021 का वन ऑफ द फेवरेट प्रोसेसर है। पहले ही उन्होंने MediaTek के बारे में बात करते थे तो दिमाग में ओवरहीटिंग, थ्रॉटलिंग, खराब बैटरी, खराब ऑप्टिमाइजेशन, ये सब आता था दिमाग में। बट द Dimensity चिप्स हैव बीन अ किलर, बिकॉज यहाँ पे भी 1200 काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करता है। डे टू डे यूजेज में यार मक्खन की तरह चलता है, 90 FPS पे चला लो, एवरीथिंग इज डैम स्मूथ, एंड मुझे तो कोई कंप्लेन नहीं आई। प्लस यहाँ पे काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड भी है चिपसेट, तो बैटरी लाइफ ये फ़ोन पे मस्त मिलती है। 4500 mAh की बैटरी है, बट स्टिल यू कैन ईजिली गेट अराउंड 6 to 6.5 hours स्क्रीन ऑन टाइम ऑन अ मीडियम टू हैवी यूजेज, जो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। एक दिन आपका आसानी से निकल जाएगा, तो बैटरी लाइफ में आपको कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इस फ़ोन के चार्जिंग ने मुझे बिगाड़ के रखा है। लिटरली आप 0 से 100% आधे घंटे में जा सकते हो, एंड दैट इज़ सो फास्ट, बिकॉज मैं नॉर्मली iPhone 12 यूज़ करता हूँ, एंड ये फ़ोन में मुझे आदत हो गई है अभी 1-2% तक बैटरी जाती है, तब तक यूज़ करता हूँ, फिर चार्ज में लगा लेता हूँ, 15 मिनट में 50% बैटरी हो जाती है, मस्त यूज़ करता हूँ। एंड मेरे आईफोन के साथ ये नहीं होता, सो इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू गो बैक टू द आईफोन आफ्टर एक्सपीरियंसिंग द फास्ट चार्जिंग।
ऑफ दी OnePlus Nord 2। तो बैटरी, चार्जिंग, सब कुछ एकदम सॉलिड है। गेमिंग परफॉर्मेंस भी है चिपसेट का एकदम बढ़िया है। BGMI में आपको कांस्टेंट 60 FPS देता है। मैंने पर्सनली थ्रॉटलिंग वॉटरिंग एक्सपीरियंस नहीं किया है, ऑल्दो आई वुड से कि यहाँ पे 90 FPS का सपोर्ट नहीं है, विच इज़ क्वाइट शॉकिंग टू मी बिकॉज Realme X7 Max में मिल रहा है। Realme UI, तुम अब दोनों भाई भाई हो गए हो, तो यहाँ पे क्यों नहीं है? तो आई होप OnePlus एड्स दैट विद एन अपडेट, बट एज ऑफ नाउ अगर आपको देखना है मेरा डिटेल्ड BGMI रिव्यू, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। तो कैमरास बढ़िया है, बैटरी बढ़िया है, परफॉर्मेंस बढ़िया है, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है। तो कहाँ पे OnePlus ने कट डाउन किया है? दैट्स इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले। वैसे तो ऑन पेपर आप देखोगे तो यू हैव गॉट अ 6.4 इंच डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज, फुल HD+, एमोलेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट इस डिस्प्ले पैनल की क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। इसकी पीक ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा नहीं है, तो अगर आप इसे iQOO 7 या Poco F3 GT के सामने डे लाइट में लेके जाते हो तो इसके पसीने छूट जाते हैं, बिकॉज दोज डिस्प्लेस कैन गेट अ लॉट ब्राइटर कंपेयर टू दिस फोन। ऐसा नहीं बोल रहा कि ये डे लाइट में विजिबल नहीं है, बट वो डिस्प्ले ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि वो ज़्यादा ब्राइट होते हैं। एंड ये सेम चीज़ जब आप मूवीज़, TV शोज देख रहे हो तब भी आप नोटिस करोगे कि वो डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइट जाते हैं। इनफैक्ट अगर मैं इसे OnePlus Nord CE के डिस्प्ले से भी कंपेयर करूँ तो CE का डिस्प्ले मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज वहाँ पे आपको HDR10+ का भी सपोर्ट मिलता है। तो जब आप HDR वीडियोस देखते हो तो वहाँ पे जो डार्क रीजन्स में डिटेल्स है, जो ओवरऑल जो ब्राइटनेस है स्क्रीन की, इट फील्स अ लॉट बेटर ऑन दी Nord CE कंपेयर टू द Nord 2। Nord 2 में तो नेटफ्लिक्स में भी आपको HDR नहीं मिलता जो उसके सस्ते Nord CE में मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पे डिस्प्ले का एक्सपीरियंस उतना ग्रेट नहीं था मेरे लिए। खराब डिस्प्ले नहीं है, आप ऑन इट्स ओन यूज़ करोगे, मतलब मेरा फ्रेंड यूज़ करता है, उसने कंप्लेन नहीं किया, बट जस्ट बिकॉज मेरे पास 10 दूसरे फ़ोन्स है डिस्प्ले कंपेयर करने के लिए, तो मुझे ये उतना खास नहीं लगा। ऑल्दो OnePlus ने यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर्स दिए हैं जिनकी क्वालिटी काफ़ी मस्त है, तो दैट वे कंटेंट कंजम्पशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट आई फील जो Nord CE वाली डिस्प्ले थी वही चिपका देते यहाँ पे, दैट वाज स्टिल अ वेरी गुड डिस्प्ले। बाकी ये डिस्प्ले में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है विच इज़ वेरी फास्ट, वेरी क्विक, एंड यहाँ पे आपको एक बेकार से स्क्रीन प्रोटेक्टर भी प्री इंस्टॉल मिलता है। मेरी मानो निकाल लो एंड एक अच्छा टेम्पर्ड ग्लास लगा लेना। आई एम यूजिंग दिस रियली कूल टेम्पर्ड ग्लास फ्रॉम माई स्पॉन्सर्स glazeding.com। आप देख सकते हो काफ़ी मस्त टेम्पर्ड ग्लास है ये, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको लेना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फ़ोन की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे you've got ग्लास बैक, वंस अगेन पीछे भी गोरिल्ला ग्लास है, एंड मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी ओरिजिनल Nord से बेटर लगी। पुराने Nord पे जो ग्लॉसी बैक थी वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती थी। यहाँ पे आपको मस्त मैट फिनिश वाली बैक मिलती है, एंड इस पे फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल भी नहीं आते। लिटरली एज यू कैन सी मैं पकड़ रहा हूँ फोन को, एंड यहाँ पे बिल्कुल भी जब आप लाइट के सामने रखते हो तो एज सच उतने फिंगरप्रिंट्स नहीं दिखते। तो यार फोन इवन विदाउट अ केस लुक्स वेरी क्लीन। प्लस यहाँ पे ये जो टेक्सचर है, जो हाथ में इसकी फीलिंग है, वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, प्लास्टिक की फ्रेम है, तो इट्स नॉट एज गुड एज दी Poco F3 GT, बट मुझे ये फ़ोन काफ़ी प्रीमियम लगा यूज़ करने में एंड फील करने में। एंड इसकी जो डिज़ाइन है दैट इज़ इन लाइन विद द फ्लैगशिप OnePlus 9 सीरीज। प्लस यहाँ पे LED स्लाइडर भी अब हमें मिलता है विच वॉज नॉट देयर ऑन दी OnePlus Nord CE, तो दैट्स नाइस टू सी द टिपिकल OnePlus फीचर हियर। तो बिल्ड क्वालिटी नो प्रॉब्लम्स विद दिस फोन। हैप्टिक्स भी इस फोन के काफ़ी बढ़िया थे, मतलब यू फील लाइक यू आर यूजिंग अ प्रीमियम फोन। डेफिनेटली OnePlus ने यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया है। एंड ऑल्दो Poco F3 GT के हैप्टिक्स अभी भी थोड़े से ज़्यादा बेटर लगते हैं मुझे, बट द डिफरेंस इज वेरी लेस। 19-20 का फर्क है, एंड आई एम ग्लैड कि OnePlus ने हैप्टिक्स इंप्रूव किया है इस फोन पे, बिकॉज जो फीडबैक है काफ़ी मस्त आता है। कॉल क्वालिटी, नेटवर्क रिसेप्शन, ये सारी चीज़ें तो एकदम बढ़िया रही है इस फोन पे, नो कंप्लेंट्स देयर। एंड यहाँ पे OnePlus ने आपको 6 से 7 5G बैंड्स दिए विच इज़ रियली नाइस टू सी, बिकॉज हम सब ने बहुत कंप्लेन की थी OnePlus 9 सीरीज पे जब 1-2 बैंड ही आपको मिल रहे थे। तो दिस इज अ गुड थिंग, बिकॉज बाकी फोन्स पे iQOO, Poco सब पे आपको 2-2 बैंड ही मिलते हैं। सो दिस मेक्स द फोन फ्यूचर प्रूफ। तो इस बार अगर आपको 5G के लिए भी फ़ोन लेना है 2-3 साल यूज़ करने के लिए, तो आप ये ले सकते हो। तो 5G तो सॉर्टेड ही है, और उसके साथ साथ यहाँ पे कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी है। तो करेंटली अगर आप 4G पे मोबाइल डेटा पे बहुत काम करते हो तो 4G प्लस से आपका कैरियर एग्रीगेशन आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे OnePlus ने एक कंप्लीट पैकेज दिया आपको विद दी OnePlus Nord 2। अगर आप 30,000 में बाकी फोन्स देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ रहा है। अगर आप Poco F3 GT की बात करोगे सो दैट इज मेड स्पेसिफिकली फॉर गेमर्स। वहाँ पे आपको एयर ट्रिगर्स मिलते हैं, बट उसके साथ साथ कैमरा क्वालिटी काफ़ी इंफीरियर है। काफ़ी लोगों को MIUI नहीं पसंद आता है, और उसके साथ साथ वहाँ पे खाली 2 5G बैंड है। अगर आप Realme X7 Max देखोगे तो उसके भी कैमराज उतने खास नहीं है, प्लस उसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। प्लस Realme UI वंस अगेन नॉट एवरीवन लाइक्स इट, इट्स अ लव और हेट थिंग, तो वहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ है। एंड अगर आप iQOO 7 देखोगे तो वहाँ पे सब कुछ बढ़िया है, बट वंस अगेन वहाँ पे जो iQOO का UI है दैट इज फिल्ड विद ब्लोटवेयर, एंड इट्स नॉट एज ग्रेट एज लाइक
MIUI या फिर Oxygen OS। तो कहीं ना कुछ कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ रहा है, बट आई थिंक ओवरऑल इन सब में अगर आप एक कंप्लीट पैकेज की बात करोगे, सो आई थिंक दैट्स दी OnePlus Nord 2। अगर आपको 30,000 रुपीज़ में कंप्लीट फ़ोन चाहिए जिसमें कैमराज अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, यहाँ पे बैटरी और चार्जिंग एकदम खतरनाक है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया है, आपको 5G बैंड्स भी अच्छे खासे मिल जाता है, तो आई थिंक यू शुड गो विद दी OnePlus Nord 2। एंड दिस इज एग्जैक्टली द रीजन वाई मैंने मेरे दोस्त को OnePlus Nord 2 सजेस्ट किया था, बिकॉज वो 3 साल तो मिनिमम यूज़ करेगा, 5G आ जाएगा तो ज़्यादा बैंड्स बेनिफिट है, प्लस ही वांटेड गुड कैमराज, एंड अगर मैं गेमिंग की बात करूँ तो ये अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है फॉर हिम। तो ओवरऑल आई फील अगर आपको 30,000 में कंप्लीट फोन चाहिए, यू कैन डेफिनेटली गो हेड विद दी OnePlus Nord 2। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये एकदम ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, वैल्यू फॉर मनी की अगर हम बात करें तो वो Poco F3 GT है या फिर Realme X7 Max है, बट ये जो फोन इसके प्राइस में जो ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफर कर रहा है, आई थिंक इट्स वर्थ द प्राइस, एंड आप ये फोन डेफिनेटली ले सकते हो। दिस इज डेफिनेटली माई टॉप रिकमेंडेशन अराउंड 30,000 रुपीज़। तो अगर आपको OnePlus Nord 2 लेना है, प्लीज गो अहेड एंड बाय इट, आई डोंट थिंक यू विल रिग्रेट इट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो 2 बार डिसलाइक कर लेना। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम एंड स्टे सेफ।